हेलो बच्चों, हमने देखा था कि जो 9.1 का ठीक है 12 13 भी बना लिया गया है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे क्वेश्चन, और ये क्या कहता है 14 नंबर। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते हैं और ये किस के तरफ कितना बढ़ता है समझते हैं। तो चलिए, आशा करेंगे कि आपको क्वेश्चन को समझ आए और बेहतरीन तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो बोला है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की जो है, देखो ये लड़की है यहाँ पर, और ये लड़की जो है वो लंबी है कितना, 1.2 मीटर, और भूमि से 8.2 मीटर, कितने ये 88.2 मीटर, 8 पॉइंट बोल रहे हैं, 88.2 मीटर, ये क्या है, ऊंची एक क्षैतिज पे गुब्बारा है। ठीक है ना, ओके। आगे इसके बाद क्या करता है कि इसके गुब्बारे है ना हवा में, मतलब कि उड़ रहे हैं, और किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्हें जो है 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद है ना, कुछ समय के बाद क्या है, घट करके यही गुब्बारा जो है उड़ रहा है, इसके बाद यहाँ आया, कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे है ना, तो जो गुब्बारे के तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, ठीक है ना, और सुनते हुए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ध्यान देते रहना है कि कैसे सॉल्व होती है। पहला नंबर हम आपको बताए हैं कि पहले क्या करेंगे कि बुक अपने सामने रख लेना है, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सुनना होगा। और बोला क्या है क्वेश्चन में, देखिए कि एक लड़की, फिगर भी दिया है ना, फिगर डायरेक्ट हम कर लेते हैं, एकदम डायरेक्ट कर लेते हैं। फिगर ऑलरेडी तो दिया ही है, तो फिर फिगर की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ गुब्बारा एक और कर लेते हैं, यहाँ गुब्बारा एक और कर लेते हैं, और ये गुब्बारा सॉरी थोड़ा सा टेढ़ हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, खैर देख लेते हैं। और इसको इससे कर लेते हैं, और इसको इससे कर लेते हैं गुब्बारे के, ठीक। और ये जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये पूरा, और ये बना रहा है 30 डिग्री का। अब आगे क्या करते हैं, ये टोटल जो हाइट है वो कितना है आपका, 88.2 है। तो मुझे 88.2 नहीं, आपको ये कुछ बच्ची जो यहाँ यहाँ नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ से पूरा। तो यहाँ एक लड़की जो है वो 1.2 है ना, तो इसको इसमें मैनेज कर देना है आपको 1.2 को। तो ये जो ओरिजिनल हाइट हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक लेकर, ये ओरिजिनल आपका हाइट यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो आपको यहाँ पर 1.2 घटा दीजिए तो कितना बचा, 77 बच गया है ना। कितना, सॉरी आपका कितना, एक, हाँ ये जो हो गया आपका 100 ये तो हो गया, और ये हो गया 87, ठीक है, 87.2 आ गया आपका, इतना आ गया ये क्वेश्चन, ये आपका ठीक ना, 87 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए, 02 और 7 के एक, 8 के एक। तो अब इसके बाद क्या होंगे कि टोटल, मतलब कि अब इसका नाम कर देते थे ए, इसका नाम कर देते हैं बी, इसका सी, इसका डी, और ये ऊपर वाला कर लेते हैं ई। और ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, दोनों तरफ 90 डिग्री, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि दोनों, हाँ हाँ दोनों नहीं लिखते हैं, माना कि गुब्बारे, हाँ गुब्बारे द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी वो क्या है, एक्स मीटर है। ओके, मीटर में तो एक्स मीटर है। अब आगे करते हैं त्रिभुज, पहले ए बी सी में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और करेंगे क्या, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan कितना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, ए बी, बटा में आधार कितना है, बी डी, और tan कितना, 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी आपका हो गया 87, और बटन बी डी कितना है, तो बी सी प्लस डी सी, और जो ये बी सी है ना वही आपका क्या है, एक्स है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी बराबर एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 87 बी सी एक्स प्लस डी सी, और उधर कर लीजिए। एक और बात आप हो गई थोड़ी सी, पहले हमें ये छोटा वाला में देखना चाहिए था, क्योंकि जब डीसी निकालेंगे तभी उसमें बीसी मान रखेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, इतना रहने दीजिए, इसको इतना तक रहने दीजिए, ठीक है, ओके, यहां तक रहने दीजिए। और इसके आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या करना है, पुनः,
है ना, पुनः त्रिभुज क्या है सी डी ई में, है ना, फिगर आप लोग बना लीजिए। देखिए ये दिया है सी डी ई में, ऐसे में देखेंगे तो क्या होगा ई सी बटा में डी सी। चलिए तो tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये तो फिक्स है। tan कितना 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ई सी, हाँ, बटा में डी सी, वैसे भी कर लीजिए। और ये हाफ में ही हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan 60 कितना हो रहा है tan 60, तो tan 60 आपका कितना आ जाएगा, चलिए √3, और ईसी का मान कितना है, ईसी का मान 87 है, और डीसी का मान तो निकलना ही है ना। और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो तिरछा डीसी गुने √3 बराबर 87, और डीसी बराबर 87 बटा में √3, और इसको परिमेयकरण कर दीजिए यहीं पर तुरंत, तो क्या होगा डीसी बराबर 87 गुने √3 अब बाटा में 3 कितना 29, तो डीसी बराबर 29 √3, है ना, 87 या 29, हाँ 87 या सॉरी 29 या 87 होता है। तो अब चलिए ये इसमें ये पुट कर दीजिए, मान कितना हो जाएगा ले लीजिए एक बार पुनः, क्या हो जाएगा कि 1 बटा में √3, और 87 हो गया ये, और ये एक्स की जगह पर एक्स रहने दीजिए, और 29 √3। तो एक काम करते हैं इसको इससे गुणा कर देते हैं, एक्स प्लस 29 √3 बराबर 87 √3, और ये एक्स इधर गया, और 87 √3 माइनस, अब क्या जाएंगे 87 √3 माइनस 29 √3, तो बगल में ही इसको कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा क्या जाएंगे 87, तो 29 ये हो जाएंगे √3, तो घट जाएंगे कितना जाएगा सूर्य, तो डायरेक्ट घट जाएगा, कौन कौन सेम ही है, तो आप ले लीजिए √3 ये हो जाएगा, और इसमें से ये घटा तो 8, है ना, 17 में से 9 घटा तो 8, और ये जो आपका हो गया हासिल दिया तो हो गया 7, और 7 में से 2 घटा तो 5, 58, एक्स बराबर 58, मतलब कि आपका हो गया आंसर क्या हो गया 58 √3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो एक्स का चाहिए वो आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन का आंसर हो गया। तो फिर से एक बार मिलाइएगा और आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।